नमस्ते, मेरा नाम बाबर है। आप देख रहे हैं सुपर न्यूज़ 24। आज बात करेंगे हम देश भर में जिस तरीके से तोड़ फोड़ और आगजनी हो रहा है, यानी अग्निपथ योजना के विरोध में जिस तरीके से जनता और युवा दिख रहे हैं, उसी को लेकर यहाँ पे कुछ युवा और लोग आए हुए हैं विरोध करने। ये लोग क्या सोचते हैं इस योजना के बारे में, आइए जानते हैं इन्हीं लोग से। सबसे पहला सवाल होगा सर आप लोगों से कि आप लोग कहते हैं सरकार जॉब नहीं देती है, जॉब तो दे दिया सर, अब विरोध किस बात? देखिए 4 साल का जो जॉब है, 4 साल का जो एक आप बोल रहे हो कि हम आपकी भर्ती करेंगे, इसको अगर आप जॉब का नाम दे रहे हो तब तो सारे जॉब का नेचर यही कर देना चाहिए कि भाई 4 साल की नौकरियां होंगी और अब कोई अलग से कोई इसके आगे क्या होगा उसके लिए आप खुद ही जिम्मेदार हैं, लेकिन अब रोज़गार के देने की जो मियाद होगी वो 4 साल होगी। अगर यही सिलसिला को आप अगर जॉब कहते हैं तब ठीक है, फिर सबके लिए कर दी जानी चाहिए। 4 साल के लिए सरकार की भी चलनी चाहिए कि भाई 4 साल के लिए कोई प्रधानमंत्री अपने देश के लिए काम करेगा या हर तरीके से मंत्रिमंडल 4 साल के लिए काम करेगा। तमाम नौकरियाँ इसी तरीके पैटर्न पर चलाइए, और अगर नहीं तब तो फिर इसको समझना चाहिए कि ये रोज़गार है ही नहीं। 4 साल का रोज़गार कोई रोज़गार हुआ, इसको आप रोज़गार का नाम देना चाहते हैं, ये मजाक हुआ लोगों के साथ। बड़ी संख्या में जो युवा हैं जो लंबे समय से रोज़गार का इंतज़ार कर रहे थे, अपनी मतलब जीविका के लिए कुछ साधन जुटाने की कोशिश कर रहे थे, उनके लिए एक बहुत बड़ा एक सवालिया निशान है कि 4 साल के बाद वो एक नौजवान जो आज सेवा में भर्ती हो के आएगा वो क्या करेगा, उसकी क्या भविष्य है, उसका परिवार कैसे चलेगा। तो एक बहुत बड़ा सवाल है, सरकार को सोचना चाहिए कि आज इस तरीके के जो नीतियाँ ला रही है सरकार, कहीं ना कहीं आज समझ में आ रहा है सरकार और रोज़गार देने में कहीं पे भी सक्षम नहीं है, भर्तियां निकाल नहीं सकती है। इसीलिए किसी ना किसी तरीके से कुछ ना कुछ जुमलेबाजी, लोक लुभावन वादे करके सरकार गुमराह करने की कोशिश कर रही है। मैडम एक सवाल आपसे, आप लोग कहते हैं कि जैसे आप लोग कह रहे हैं कि सरकार जो है जॉब नहीं देती है, अब जॉब दी है तो आप लोग विरोध करते हैं। सरकार ये फ़ायदे गिनाती है कि कहीं ना कहीं ये जॉब करने के बाद एक मोटी रकम मिलेगा और आप कोई बिजनेस शुरू करते हैं, क्या सोचते हैं? देखिए ये तो वही हुआ ना, जैसे बच्चा रोते हैं तो उनको चुप कराने के लिए चॉकलेट दिया जाता है, ये बात वही हुई। और जब आप डिटेल में देखेंगे तो वो जो मोटी रकम जो 11 लाख कुछ बोल रहे हैं, कुछ हज़ार देंगे, वो भी उनकी सैलरी में से ही कट करके और कुछ मिला करके वो देंगे। तो जो 30,000 की सैलरी पर मंथ बोल रहे हैं वो 30,000 उनको एग्जैक्ट मिलेगा नहीं, उसमें से ही 10,000 काटा जाएगा और कुछ सरकार लगा के देगी। और आप खुद सोचिए कि 10 लाख 11 लाख रुपए दे करके क्या उनका पूरा ज़िंदगी उससे चल जाएगा? क्या उनका पूरा परिवार चलेगा? बच्चे को पढ़ा पाएंगे? क्या वो इलाज करवा पाएंगे? और बिजनेस जो बोल रहे हैं बिजनेस करेंगे, तो बिजनेस क्या इतना आसान है जो सरकार सबको बोल रही है? तो अगर ऐसा होता तो सभी लोग बिजनेस खोल के बैठ जाते, और सरकार का क्या दायित्व बनता है? उनका कोई दायित्व नहीं है। तो वो अपना जो दायित्व है उससे वो पल्ला छुड़ाना चाहते हैं, और वो अपना जो रोजगार देने का उनका तो दायित्व है, लोगों को रोजगार देना, जो कि वो दे नहीं रहे हैं और वो कर भी नहीं पाएंगे क्योंकि उनके पास कुछ है ही नहीं, प्लान ही नहीं है। तो नहीं कर पाएंगे तो लोगों को किसी ना किसी तरीके से दिमाग को तो डाइवर्ट करना है ना कि आप ये कर लीजिए, ये कर लीजिए। इससे पहले भी हमने देखा मेक इन इंडिया स्किल आया, स्किल डेवलपमेंट करके लाए कि ये करेंगे। लोगों के अंदर भारत में रोज़गार की कमी इसलिए है क्योंकि उनके अंदर स्किल नहीं है, तो स्किल डेवलपमेंट किया जाएगा तो रोज़गार मिलेगी। तो अभी क्या हुआ, हमने तो देखा ना उसका हाल क्या हुआ। तो वही बात है, इसमें भी यही बात है। सर एक सवाल आपसे कि आप लोग विरोध करते हैं, किसी भी योजना का विरोध कर सकते हैं, लेकिन ये तोड़ फोड़ आगजनी क्या सही है? नहीं, ये कोई भी आंदोलन अगर सही तरीके से सही रास्ते में ना चलाया जाए, नुकसान आंदोलन का ही होता है। लेकिन इसमें समझना ये पड़ेगा कि जो नौजवान, एक तो बेरोजगारी बहुत ज़्यादा है, नौजवान रोज़गार की मांग कर रहे हैं, सरकार रोज़गार लेकर आई है लेकिन नौजवान विरोध कर रहे हैं। तो यही सबको समझना चाहिए, हम सभी को समझना चाहिए कि ये रोज़गार नहीं है। और सरकार का जो पिछले 8 सालों में आप जो देखेंगे, नौजवानों के साथ रवैया हो, किसानों के साथ, छात्रों के साथ, सेना के नाम पर ये एक इमोशनल लोगों को माने सेना के नाम पर वोट लिया करते थे। अभी सेना को भी उन्होंने छोड़ दिया। सेना की तैयारी करने वाले नौजवान आज सड़कों पर हैं। तो गुस्सा क्यों है ये समझना पड़ेगा नौजवानों का। और इसके लिए कहीं ना कहीं आप देखेंगे तो जिम्मेदार कौन है, तो आप पाएंगे कि सरकार ही इसके पीछे जिम्मेदार है। ये जो आक्रोश है छात्रों का, हम ये कहते हैं कि ये आक्रोश सही दिशा में, सही तरीके से आंदोलन में आना चाहिए, तोड़फोड़ नहीं होना चाहिए। लेकिन ये नौजवान तो अपने आप नहीं कर रहे हैं, इसके लिए तो सरकार जिम्मेदार है। तो जो जिम्मेदार है उसको ज़रूर सोचना चाहिए, सरकार को ज़रूर सोचना चाहिए कि नौजवान क्यों सड़क पर आ रहे हैं, और जितनी जल्दी हो सरकार को ये स्कीम को वापस ले लेना चाहिए। कहा जाता है मैडम कि सेना में जो आप कार्यकाल में काम करते हैं तो ये कहीं ना कहीं मतलब देश सेवा के भाव से काम किया जाता है, लेकिन इसको मतलब रोज़गार ना समझे, देश सेवा के हिसाब से समझे। बाद में जो पैसे मिलेंगे सरकार की तरफ से सफाया आता उससे कोई रोज़गार करिएगा, इस पर क्या सोचते हैं? सर पहली बात तो ये कि सेना में अगर वो देश सेवा कर रहे हैं तो 4 साल के लिए ही क्यों?
ठीक है, और जॉब क्यों ना समझा जाए उस चीज़ को। अगर वो सेवा कर रहे हैं, दे आर गिविंग देयर लाइफ, लेकिन वो एक जॉब भी है, बिकॉज वो उनका सर्वाइवल का एक तरीका है। तो इसको ये नहीं बोल सकते हैं कि वो जॉब नहीं है, वो केवल सेवा ही है। और अगर जो इसको सेवा बोल रहे हैं तो उनसे पूछिए कि सेवा का जो वक्त है वो केवल 4 साल ही क्यों दिया गया है। लोग तो सेवा करने के लिए उम्र या समय का कुछ नहीं देखते हैं। हमारे क्रांतिकारियों ने तो पूरी ज़िंदगी दे दी, अपनी कुर्बान कर दिया अपने आप को। उन्होंने तो नहीं सोचा कि हम केवल 4 साल तक ही सेवा करेंगे। दे आर गिविंग देयर लाइफ्स फॉर द सर्विसेज ऑफ द सोसाइटी एंड द ह्यूमन बीइंग। तो इसके ऊपर क्यों ना बात की जाए। और जो एक दूसरी बात आपने पहले मतलब पूछी कि 4 साल के बाद उनको अगर पैसा मिल रहा है वो कुछ और काम कर सकते हैं उससे। आप आज का इकोनॉमिक सिचुएशन देखिए, कॉन्टिन्यूसली कोविड के दौरान हज़ारों लाखों की संख्या में जो काम थे, जो बिजनेस थे, स्मॉल एंड मीडियम इंडस्ट्रीज़ जो थी हमारी एंटरप्रेन्योर, वो सब खत्म हो गई। जो लोग अपने आप को स्टैब्लिश कर चुके थे उनका काम खत्म हो गया। तो आज के दौर में आप कैसे ये उम्मीद कर सकते हैं कि कोई नया इस्टेब्लिशमेंट आ जाएगा इस मोनोपोली के दौर में, जहाँ पे कॉन्टिन्यूसली जो बड़े जो कैपिटलिस्ट हाउसेज है वो हर एक चीज़ पे अपना कब्जा जमा रहे हैं। उस दौर में आप कैसे कह सकते हैं कि कोई इंसान बहुत कम पूंजी के साथ अपने आप को यहाँ पे सर्वाइव कर पाएगा। ये तो क्वेश्चन हमें पूछना चाहिए। जो लोग एग्जिस्टिंग है वो स्ट्रगल कर रहे हैं टू मीट देयर एंड्स, तो नए लोग कैसे उस चीज़ को कर पाएंगे। तो वो सरकार कहते हैं ना कि कहीं ना कहीं आप इसके बाद जो पैसे मिलेंगे उससे कोई बिजनेस, छोटा मोटा बिजनेस कर सकते हैं या फिर कुछ और भी काम कर सकते हैं, आपके पास पूरे उम्र पड़ी रहेगी। उम्र, मैंने वही तो बोला ना कि उम्र पड़ी रहने से क्या मतलब है। अगर कंपटीशन इतना ज़्यादा है, क्राइसिस इतना ज़्यादा है, वो सर्वाइव ही नहीं कर पाएगा। आपको अगर मान लीजिए 20 लाख रुपए भी मिलते हैं लेकिन आपका बिजनेस चल ही नहीं पा रहा है तो क्या करेंगे आप। और वो व्यक्ति जो जॉब में जो काम से छूट रहा है उसका आपको फैमिली सिचुएशन भी तो समझना है। केवल ये देख के कि आपने उसको 20 लाख दिए, उसको घर बनवाना होगा, अपने बच्चों को पढ़ाना होगा, अपना पूरा घर उसको देखना है, तो वो कहीं ना कहीं किसी सेफ जगह उसको इन्वेस्ट करेगा, ना कि रिस्की कोई वेंचर लेगा। तो वो भी तो सोचने की बात है। सर आपसे एक सवाल ये है कि कहते हैं सरकार की तरफ से ये कहा जाता है कि जो 25% लोगों को लगभग सेना में मतलब सेवा देने का मौका मिलेगा, तो ये एक अच्छा सा अवसर है ना सर, सबको देशभक्ति साबित करने का मौका मिलेगा। हमारे यहाँ पे दिक्कत ये हो रही है ना कि सरकार अभी ये साबित करने पे लगी है कि कौन कितना बड़ा देशभक्त है और हम किस तरीके से देश की सेवा कर सकते हैं। आज जिस तरीके की बयानबाजी आ रही है, बहुत दुख के साथ कहना पड़ेगा कि एकदम सरकार असंवेदनशील बयानबाजी कर रही है। आज ये सब बातों का कोई मतलब नहीं है कि देश सेवा हो, देश भावना से ओतप्रोत होकर हो, हम उनको एक तरीके से भविष्य सुनिश्चित करने की बात कर रहे हैं। ये सारी जो बातें हो रही हैं, सरकार को थोड़ा सा अपने अंदर झांक के देखना चाहिए और इस तरीके से बात बयानबाजी करने से पहले 2 बार सोचना चाहिए कि देश में क्या संकेत दे रहे हैं आप और युवाओं को भड़काने का काम कर रहे हैं। ये किस तरीके की बात हुई। अभी साथी ने बताया कि आज से पहले तक आपने इन्हीं के नाम पर रोटियां सेकी हैं, देशभक्ति के नाम पर हो, आर्मी के नाम पर हो, आज इस तरीके से आपने पूरी राजनीति चलाई है और आज इसी राजनीति पे, इसी आर्मी को आपने आज स्थायी पे लाकर छोड़ दिया। आज पूरे देश में तो आपने ये बाढ़ चलाई रखी है पर टेम्परेरी जो रोजगार देने की। हर जगह पे हम देख रहे हैं निजीकरण लगातार किया जा रहा है। बड़े बड़े सर्विस सेक्टर जो हैं, जो सरकारी क्षेत्र थे, सरकार उनको निजी के हाथों में दे रही है। सरकारी भारतीय रेल का भी आज देख रहे हैं हम निजीकरण की ओर जा रहा है। तो जहाँ सरकारी रोजगार खत्म हो रहे हैं, आज हम देखते थे कि बची कुची जो थोड़ी बहुत जगह है वहाँ पे आर्मी है, पुलिस है या ब्यूरोक्रेसी है, यहाँ कुछ जगहों पे सरकारी आज नियुक्तियाँ होती हैं। यहाँ पे भी आज सरकार देखते देखते ठेकेदारी प्रथा को लेकर आई है। तो इंसान जाएगा कहाँ, भविष्य कहाँ जाएगा। इस 100 करोड़ का देश है, हर साल लाखों की संख्या में रोज़ शिक्षित निकल रहे हैं, पढ़े लिखे डिग्री होल्डर्स बाहर आ रहे हैं। इनको कहाँ काम मिलेगा। इनका हाथों को काम देने लायक सरकार जिम्मेदारी नहीं ले सकती है। ये सवाल सरकार को सोचना चाहिए पहले बयानबाजी करने से पहले। ये हमको सवाल सरकार से करना चाहिए। अच्छा, एक सवाल आपसे बनता है मैडम कि जो आगजनी करते हैं, एक सवाल उठ रहे पूरे देश भर से, कहते हैं कि जो आगजनी कर रहे हैं, तोड़ फोड़ कर रहे हैं, जैसे कि मुसलमान लोग अगर पत्थर चला रहे थे तो उस पर बुलडोज़र चला दिया गया। सरकार का बुलडोज़र अब कहाँ है? इस पर आप सपोर्ट करते हैं कि बुलडोज़र चलना चाहिए इन लोगों के खिलाफ या क्या? देखिए, एक बात ये है कि हम लोगों को जो आंदोलन करने का जो बात है, हम लोग एक तरफ देख रहे हैं कि ये सरकार मजबूर कर रही है युवाओं को, छात्रों को, कि उन लोगों के अंदर इस तरीके का एक रोष पैदा हो रहा है। लेकिन उसके साथ साथ ही हम लोग हमारे देश के छात्रों युवाओं से भी ये अपील करते हैं कि आंदोलन को अनुशासित तरीके से ही चलाना चाहिए, डिसिप्लिन्ड तरीके से, ऑर्गेनाइज तरीके से ही एक आंदोलन चलना चाहिए। और इसमें हम लोगों को किसान आंदोलन से भी एक सीख लेने की ज़रूरत है। जिस तरीके से एक सस्टेन्ड मूवमेंट उन लोगों ने चलाया, वहाँ से भी आज हम लोगों को सीख लेने की ज़रूरत है। एक डेमोक्रेटिक तरीके से हम लोग एक मूवमेंट को बिल्ड करें, यही हम लोग छात्रों युवाओं से भी अपील कर रहे हैं। लेकिन उसके साथ साथ ही हमें ये भी सोचना पड़ेगा कि आज उनके पीछे, उनके इस रोष के पीछे, इस गुस्से के पीछे का कारण क्या है।
तो ये सरकारें जब आम जनता के बारे में, वो कोई भी तबका हो, छात्रों के लिए, महिलाओं के लिए, युवाओं के लिए, मजदूरों के लिए जिस तरीके की नीतियाँ लेके आ रही हैं, उनका पूरा एक लाइफ आज उनका वो कैसे सरवाइव करेंगे, यही उनके सामने अंधेरा छाया हुआ है। उनके पूरे सर्वाइवल के ऊपर अटैक हो रहा है। तो ये गुस्सा आना, ये रोष आना तो एक लाजिमी चीज़ है। तो इसीलिए आज हम लोगों को ये सोचना पड़ेगा कि किस तरफ ये सरकारें किस तरीके से पॉलिसीज़ लेकर आ रही हैं, लेकिन साथ ही साथ हमें ये भी सोचना होगा कि हम लोगों को एक अनुशासित तरीके से इस आंदोलन को चलाना है, ताकि ये सस्टेन्ड एक मूवमेंट चल सके। नहीं तो ये सरकारें भी इस आंदोलन को दमन करने के लिए उनके पास भी एक हथियार होगा कि ये देखो तोड़फोड़ कर रहे हैं। जिम्मेदार कौन है इसका, ये तोड़फोड़ का जिम्मेदार कौन है, किसको ठहराते हैं? अगर हम लोग उसकी जड़ तक जाएंगे तो हमें समझ में आएगा कि छात्रों, युवाओं को या देश के लोगों को ट्रेन जलाने में या पूरा देश भर आज जो जल रहा है, ये करने में कोई उनको खुशी नहीं मिल रही है। ये करने के पीछे वो मजबूर हो गए हैं, और वो मजबूर होने के पीछे का कारण ये है कि आज उनके सामने पूरा अंधेरा छाया हुआ है कि 4 साल के लिए हमको ये जो लॉलीपॉप पकड़ाया जा रहा है, वो उसके बाद क्या होगा, 4 साल के बाद हम लोग क्या करेंगे। तो वो मजबूर हैं आज ये चीज़ करने के लिए। तो इसके पीछे का जो जिम्मेदार है वो सरकार है। सरकार इस तरीके की स्कीम लेके आ रही है। सरकार ये बात जानती है कि हर बार वो जो 2 करोड़ और कितने कितने रोज़गारों का जो वादा किया है उन लोगों ने, और आज कर कुछ भी नहीं पा रहे हैं। तो ऐसे एक स्थिति में इस तरीके की एक स्कीम लेके आना, ताकि देखो हो सकता है कि युवा थोड़ा सा शांत हो जाएं, लेकिन युवा आज समझ रहे हैं कि ये जो नीतियाँ हैं ये हमारे हक में नहीं है, ये देश के हक में नहीं है। चलिए, बहुत शुक्रिया आप लोग का। तो ये यहाँ पे जंतर मंतर में लोग आके अग्निपथ योजना के विरोध प्रदर्शन कर रहे हैं, उसके खिलाफ प्रदर्शन कर रहे हैं। इस तरह के तमाम खबरों को लिए देखते रहिए सुपर न्यूज़ 24। धन्यवाद।